और इसमें घड़ी भी उल्टा चलता है। उल्टा नहीं चलता है दादा, आपका दिमाग उल्टा चलता है। हम लोग की जो घड़ी होती है राइट की तरफ से चलती है, आप लोग की लेफ्ट की तरफ से आप जो धागा बंधा गया है, इस धागे का मंत्र का उच्चारण हमको बता दीजिए। उच्चारण देखिए, मैं तो नहीं पढ़ सकता, मैं राजपूत हूँ, क्योंकि जो बांधता है उसी को पढ़ने का अधिकार है। जात हिंदू जात को अगर नहीं बांटा गया होता तो ब्रह्मांड में कोई माई का लाल नहीं है कि आपको कोई टच कर दे। ट्रिपल आर जब देख लीजिएगा तो आपको दिखाई दे देगा कि गुण कितना ईमानदार होता है और देश के लिए कितना न्यौछावर हुआ है। सुहागरा जो आपका प्रेम था मंदिर है ना, सुहागरा हमारे शंभू गौरा का जो है कि वो जो है पिंड है, उसका नाक जो है कि राम जी ने काट लिया। लक्ष्मण, सुनिए ना, किसके इशारे पर लक्ष्मण जी काटे? राम के इशारे पर काटे ना, तो काट लिए। अब आपके बहन का या हमारे बहन का नाक अगर कोई काट ले तो हम जिंदा रहेंगे? आपके बहन का कोई नाक काट लेगा, आप जाएंगे उसके बीवी को चुरा कर लेकर चले आएंगे, अपहरण कर लेंगे। अरे जो दादा आप बात करते हैं, सुनिए, अब उखाड़िए मत। भगवान नाम कहाँ से आया? भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर। यह 5 शब्दों का रूप जो है यह भगवान नाम दिया गया। अब राम तो जो है कि राजा दशरथ के पुत्र थे, वो तो प्रभु नहीं थे, भगवान तो नहीं थे, मनुष्य थे। जिस तरह हमारे राजा रावण थे उस तरह राजा राम थे हमारे गोंडियन समाज में। इसको जो है कि कुछ अंग्रेजों ने ले लिया, कुछ जो है कि आपको मुगलों ने ले लिया, और ये जो बचा है आज जो है कि ये सरकार ले रही है। आज जो है कि हमारे गोंडवाना की मसाल जो है कि जल चुकी है, ये बूझने वाली नहीं है। कहा गया है कि इतिहास दोहराता है, ये सुने हैं ना आप, तो इतिहास हमारा दोहराएगा। अब तो सरकार आज हमारा नाम रख रही है उग्रवादी, नक्सलवादी, आतंकवादी, और हम यहाँ के मूल निवासी हैं, कीर्तवादी हैं। हम मूर्ति पूजक नहीं हैं, हम प्राकृतिक पूजा के, जैसे मान लीजिए पेड़ को हम पूजा करते हैं, सूर्य का गोगो करते हैं, चांद का गोगो करते हैं। पश्चिम के रहने वाले राजपूत जो है उच्च कोटि के माने जाते हैं, माने जाते हैं ना। पूर्व के लोग लड़की की शादी उच्च कोटि में करते हैं, पश्चिम में करते हैं। इस समय हम लोग घुटनी प्रखंड के खिलवा गांव में आए हुए हैं, जहां पर देख सकते हैं एक जितेंद्र मंडावी है, जहां अपने पत्नी के पूर्ण तिथि पर आदिवासी जो गोंड पूजा बोला जाता है, जो प्राकृतिक के अनुगामी होते हैं, यहीं पर पूजा हो रहा है इनके पत्नी के पूर्ण तिथि पे। आज यहाँ पर जो मध्य प्रदेश से भी कई लोग आए हैं इस पूजे को करने के लिए। उसके बारे में आखिर में गोंड धर्म जो होता है क्या होता है उसके बारे में पूछेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं विधि विधान के गोंड धर्म के अनुसार यहाँ पर पूरा पूजा दोपहर से ही चल रहा है। जी। और यहाँ पर आप इसके बारे में कुछ बताएंगे, कहाँ से लोग आए हैं? इस पूजा में मध्य प्रदेश से लोग आए हैं, पश्चिम चंपारण से लोग आए हैं, कैमूर जिला से लोग आए हैं, भिन्न भिन्न राज्य से भी लोग हैं, बिहार राज्य से कई जिला से लोग आए हुए हैं। ये हम लोग का प्राकृतिक पूजा। गोंड धर्म से आप कब से जुड़े? हम इसे तो हम 1991 से जुड़े हुए हैं, और बीच में कुछ स्थिति गड़बड़ थी क्योंकि हम लोग की स्थिति दयनीय थी, अब धीरे धीरे मजबूत हुई है। इस 1991 से हमको अवसर नहीं मिला, ऐसे हम लोग की मीटिंग सभा होती है। जैसे हिंदू धर्म होता है, मुस्लिम धर्म होता है, वैसे ही गोंड भी एक धर्म होता है। गोंडी भी एक धर्म, गोंडी जो धर्म होता है इसमें कौन कौन जात होते हैं? मतलब मूल निवासी आदिवासी जो लोग हैं, आदिवासियों का धर्म है। गुण भी होते हैं जो अपने तरफ गुण बोला जाता है। गुण है, उराव है, थारू लोग हैं। इस मध्य प्रदेश में हम लोग की संख्या ज्यादा है। हाँ, तो जब हम लोग गढ़मंडला के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के हैं, तो वहाँ के मैंने हम लोग का पलायन हुआ, इधर हम लोग आ गए, लेकिन हम इंडिया में आप लोग आ गया। आदिवासी पूजा यहाँ पर हो रहा है और इनसे हम भूमक लोग आए हुए हैं, मध्य प्रदेश से भूमक लोग आए। अब आइए मध्य प्रदेश से जो आए हैं पूजा कराने के लिए, उनसे हम लोग बातें करते हैं। बाबा प्रणाम। अब आपके धर्म में क्या बोला जाता है? मैं अपने धर्म से आपको जय सेवा बोलिए, बोलिए जय सेवा। जय सेवा। हम गोंड कोयतूर आदिवासी हैं, हम यहाँ के मूल निवासी हैं। हमारे जो पुरखा यहाँ पर जो है कि ये धरती की जब उत्पत्ति हुई उस समय से जो है कि हम गोंड समुदाय, जो आपने सुना है गोंडवाना लैंड, जब जो है कि 9 खंड का ये जो धरती था, जिस समय हमारे शंभू शेख इसके राजा थे, और वही 9 खंड से जो है कि जब वो बीच में से भूकंप आया तो उसमें से फटा, तो एक हो गया जो है कि उत्तरी ध्रुव और दूसरा हो गया दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव में जो है कि 4 महाद्वीप है, जिसको अंगारा लैंड, यूरेशिया बोला जाता है, और 5 खंड के ये जो धरती था इसको जो है कि गोंडवाना लैंड
गोंडवाना लैंड कहा जाता है। तो आज भी जो है कि 6 से लेके मैट्रिक इंटर तक जो है कि सरकार जो है कि पढ़ाती है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, लेकिन हमारे बच्चे, हमारे सगा समाज जो है कि उसको समझ नहीं पाते हैं कि उत्तरी ध्रुव क्या है, दक्षिणी ध्रुव क्या है। और हम लोग जो है कि इसी गोंडवाना के रहने वाले लोग हैं। हमारे जो है कि जब शंभू शेख की जब यहाँ राज चलती थी और हमारे जो है कि गढ़ मंडला महारानी दुर्गावती की जब शासन थी तो सोने की सिक्का चला करता था। जो ये भारत को लोग कहते हैं कि सोने का चिड़िया था, तो सोने का चिड़िया था, तो उसका जो है कि सोने का चिड़िया किसके राज में था? हमारे गोंडवाना लैंड के शासन में। जिस समय जो है कि दलपत शाह से लेकर के, यानी जो है कि आपको 1527 से लेकर के और 1770 में, यानी हम 17,000 वर्ष तक यहाँ राज किए हैं इस धरती पे। और हमारे जो है कि 5 खंड धरती के राजा शंभू शेख थे। और हम जो आज जो देख रहे हैं, इस धर्म में जो है पूजा, हर धर्म में अपने अपने भगवान को पूजा करते हैं, हर किसी धर्म में अपना अपना भगवान होता है। आप लोग किसका पूजा करते हैं? हम प्राकृतवादी हैं, हम मूर्ति पूजक नहीं हैं। हम प्राकृत पूजक है। जैसे मान लीजिए पेड़ का हम पूजा करते हैं, सूर्य का गोगो करते हैं, चांद का गोगो करते हैं, हम जो है कि धरती दाई का गोगो करते हैं। तो हम गोगो मतलब क्या? गोगो यानी पूजा, जिसे वर्शिप इंग्लिश में कहते हैं ना, वर्शिप, तो उसका पूजा होता है। हिंदी शब्द है पूजा, और हमारे गोंडी रीति रिवाज में उसको गोगो बोला जाता है। और इसमें घड़ी भी उल्टा चलता है? उल्टा नहीं चलता है दादा, आपका दिमाग उल्टा चलता है। हम लोग की अच्छा, ये जो घड़ी बताइए। होती है राइट की तरफ से चलती है, आप लोग की ये लेफ्ट की प्राकृत- तरफ से चलता है, तो मतलब प्राकृत जो है कि टाइम ये वही बताता है। नहीं नहीं, धरती जो है कि किस तरह चलती है, दहिने से बाएं चलती है ना। 24 मैंने घंटा में एक चक्र लगाती है ये। प्राकृतिक जिस हिसाब से चलती जी, है जी। वैसे ही आप लोग की घड़ी भी। हाँ, हम प्राकृतवादी हैं, हम मूर्ति पूजक नहीं हैं। तो प्राकृत जिस तरह चलती है उस तरह हम गोंड आदिवासी कोयतुर समाज के लोग उसी के हिसाब से चलते हैं। आज जो है कि हमारा आदिवासी समाज, गोंड समाज मैंने बिखरा हुआ लगता है। क्यों? इसलिए कि ये जो गवर्नमेंट है, ये सरकार जो है, ये हमको जो है कि दूरी बनाना चाहती है। आपके धर्म में ये भी है कि प्रोत्साहन किसी को नहीं किया जाता है कि हमारे धर्म में आकर जुड़ो, नहीं 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 नहीं। ये भी नहीं होता है, निकाला भी नहीं जाता है, नहीं। तब विस्तार कैसे हो पाए? अरे ये तो पूरे जो है कि 9 खंड का धरती हमारा गोंडवाना का है। लोग जो है कि इसके पहले जो है कि कह गए, हमारे में एक तो दुहावली है कि लिंगो शंभो बाबा कह गए लिंगो से ऐसा कलयुग आएगा, गुण धर्म अपना धर्म छोड़ के दूसरे में धर्म अपनाएगा। यानी जो हमारे 9 खंड धरती के मालिक जो थे शंभू शेख, उन्होंने हमारे धर्म गुरु पहांदी पुकार लिंगो को कहा था, भविष्यवाणी बोले थे कि एक ऐसा जो है कि समय आएगा कि जो तुम्हारे जो गोंड समाज के जो लोग हैं, वे लोग जो है कि दूसरे को देखा देखी करने लगेंगे। ये बताइए कि हम जो है कि आपका पुतला बना देते हैं और पुतला बना करके हम आप ही का पूजा करते हैं। हम खुद बनाए और खुद जो है कि पूजा किए। ये जो है कि हवा को कोई बनाया है? नहीं बनाया है। धरती को कोई बनाया है? प्राकृतिक से जो जुड़ा होता है उसी का आप लोग पूजा करते हैं। जी जी जी। अब पूजा करने का जो विधि विधान होता है जो हाँ। हर धर्म में होता है वैसे ही होता है? नहीं कि नहीं, अलग होता है? हमारा सिस्टम अलग है। और जितने भी जो है कि ये जो है कि आप देख रहे हैं धर्म, ये सब हमसे जो है कि लोग चुराए हैं, हमारे धर्म से चुराए हैं लोग। इसलिए कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं। हमारे पुरखा जो थे, धरती दाई की जब उत्पत्ति हुई उस समय से जो है कि हमारी उत्पत्ति है। अच्छा, सब धर्म बोलता है यहाँ के हम मूल निवासी हैं, नहीं, सब तो धर्म किसको माना जाए? हिंदू भी बोलता है, आप भी बोल रहे हैं। मूल निवासी आदिवासी किसको कहा जाए? आदिकाल से जो निवास करता है उसी को आदिवासी बोले जाता है दादा। एक हरिजन को आप आदिवासी बोल सकते हैं? आप क्षत्रिय को आदिवासी बोल सकते हैं? नहीं। तो हमारे 33 जातियां हैं आदिवासी में, जिसको जो है कि हम आदिवासी कहते हैं। आदिकाल से जो है कि हमारे वंशज, हमारे दादा परदादा यहीं के रहे। हम कोई यूरेशिया से, अंगारालैंड से नहीं आए हैं। हम गोंड धर्म में प्रवेश करने के लिए तो कोई पूजा पाठ होता नहीं है, जिसको आना है आ सकता है और प्राकृतिक का पूजा कर सकता है। गोंड धर्म का जी जी, हमारे तो गोंडवाना लैंड है। ST SC OBC माइनॉरिटी के जितने लोग हैं। कौन आता है इसमें? गुण आते हैं, शाह आते हैं, और कौन? नहीं नहीं, गुण है, हो है, और 33 जातियां जो है कि इसमें माझी आती हैं। वगैरह ऐसे? नहीं नहीं, माझी तो SC समाज नहीं, से। माझी भी आता है गोंड में। SC नहीं नहीं नहीं, वो माझी एक टाइटल है दादा। लेकिन वो जो माझी होते हैं पासवान लोग, वो SC समाज से बिलोंग करते हैं। और गुण जो है कि हम जो है कि शेड्यूल ट्राइब हैं। शेड्यूल ट्राइब यानी जनजाति। हाँ, तो वो टाइटल है उनका।
और अपने धर्म के बारे में कुछ बताइएगा। इसके बारे में तो हम लोग को उतना कुछ मालूम नहीं है, और इसके बारे में बताइए। मान लीजिए पुण्यतिथि पर ये पूजा करवाया जा रहा है, इसके बारे में कुछ बताइए। इस धर्म के बारे में जो है कि हमारे गुरु जी जो है कि बैठे हुए हैं, तिरुमाल अरविंद श्याम मंडावी जी, जो हमारे बिहार के महासचिव हैं, ये जो है कि बता सकते हैं। अब गुरु के सामने जो है कि अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, जहाँ गुरु विराजमान है वहाँ से क्या बोल सकता है। तो हमारे गुरु जी की इंटरव्यू लिया जाए, उनसे पूछा जाए। सर जैसे आपका परिचय आप नहीं बताया। हाँ, हमारा नाम जो है कि भीम मंडावी, अखिल गोंडवाना कोया पुणे भूमिका सेवा संस्थान का मैं जिला अध्यक्ष हूँ। मेरा जो है कि जिला है गोपालगंज जिला, घर है बथुआ बाजार पचमुआ, और जो है कि हम भूमिका हैं, हम भूमिका संघ के, यानी जो है कि हम धर्माचार, जिसको हिंदी शब्द कहिए धर्माचार, तो हम जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार, यानी जितने हमारे जो है कि धर्म की चीजें हैं सबको हम कराते हैं। आज जो है कि हमारे गोंडवाना की मसाल जो है कि जल चुकी है, ये बुझने वाली नहीं है। कहा गया है कि इतिहास दोहराता है, ये सुने हैं ना आप, तो इतिहास हमारा दोहराएगा और हमारे शंभू गौरा की उत्पत्ति होगी, हमारे पहांदी पारी कुपार लिंगो आएंगे। इसी से निकलकर सब लोग अलग अलग धर्म में बट गए हैं, आपके कहने के अनुसार फिर उसी धर्म में चले जाएंगे। नहीं, चले नहीं जाए, वो तो है ही हैं जी। लेकिन मेन बात है कि अब माहौल में रहते रहते जंगल में जब रहिएगा तो शेर जब बोलेगा तो उधारिएगा ना। तो उसी तरह जो है कि हम लोग जंगल में प्लान कर गए, हम अपनी इज्जत और आबरू को बचाने के लिए। आज जो सरकार कह रही है कि तुम वनवासी है, तुम आदिवासी है, तुम जो है नक्सलवादी है, तुम उग्रवादी है, तो हमारे पुरखा, हमारे दादा परदादा मुगलों की जो है कि गुलामी स्वीकार नहीं किए, अंग्रेजों का गुलामी स्वीकार नहीं किए, वे लोग जंगल में प्लान कर गए, इसलिए कि अपन बहने बेटी की इज्जत बचाने के लिए। तो सरकार आज हमारा नाम रख रही है उग्रवादी, नक्सलवादी, आतंकवादी, और हम यहाँ के मूल निवासी हैं। पेड़ अगर जब तक हम नहीं बचाएंगे, पेड़ की पूजा हम इसलिए करते हैं कि ये पेड़ जब लंबा होगा तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें जलावन, उसका पत्ती जब गिरेगा तो वो खाद के काम में आएगा। इसका मतलब आप लोग सजीव का पूजा करते हैं, निर्जीव का नहीं? जी, सजीव का जी। और इसमें मध्य प्रदेश से सब लोग आए हैं ना, यानी 10 आदमी है 10 जी। तो उन लोग को क्यों बुलाया गया है यहाँ पे? यहाँ पे हमारा जो है कि गोंडी गाथा है, ये देखिए गोंडी पुनेम गोंडियन गाथा। जिस तरह हिंदू धर्म में जब कोई रामायण का पाठ होता है, वो पाठ पंडित जी लोग करते हैं ना, उसी तरह हमारे ये पुनेमी है, ये हमारे धर्माचार्य हैं। तो यही गोंडी पुनेम का ये लोग गाथा कर रहे हैं, और गाथा करके और जो है कि हमारे सगा समाज को बतला रहे हैं कि हम 52 57 परगना के रहने वाले थे। 2 से हर धर्म परगना था हमारे गोंडियन समाज में। इसको जो है कि कुछ अंग्रेजों ने ले लिया, कुछ जो है कि आपको मुगलों ने ले लिया, और ये जो बचा है आज जो है कि ये सरकार ले रही है, हमको जो है कि इतना दाना दे रही है, हमको गुलाम बना रही है। अच्छा, आपके धर्म में हर धर्म में एक एक किताब होता है, पुराण बाइबिल, आपके धर्म में कौन सा किताब? हमारा यही है, ये जो देख रहे हैं ये आपका सिंबल है धर्म जी, ये सिंबल है। ये जो है कि परसा पेन, जय सगा पेन, सल्ला गांगरा, ये जो देख रहे हैं ऊपर का, ये सूर्य का प्रतीक है। अच्छा, इसमें तो शिव से जुड़ा हुआ ये लिंग है, त्रिशूल है। नहीं, हम बता रहे हैं, ये जो है कि आपका सूर्य है, ये धरती दाई है, धरती का आकार हम दे सकते हैं, तो हम लोगों ने जो है कि इसका आकार बनाए। आज मान लीजिए हम पेन थाना यहाँ बना दें, तो कोई आएगा तो जानेगा नहीं भाई शंभू गौरा का ये पिंड है, लिंग नहीं पिंड। पिंड का मतलब है कि आकार, जिसमें शंभू गौरा उसमें समाहित हो। और लिंग मन क्या होता है? गाली शब्द है दादा। हम किसी धर्म की अवहेलना नहीं करते हैं, लेकिन लोगों को समझाना चाहते हैं कि लिंग में और पिंड में क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस फ्रॉम लिंग एंड पिंड? तो पिंड का मतलब होता है कि बीचों बीच में जो समाहित हो, यही है धरती दाई। और ये हमारे शंभू गौरा का पिंड है। सुहागरा जो आपका मंदिर है ना, सुहागरा हमारे शंभू गौरा का जो है कि वो जो है पिंड है, उसको धर्म परिवर्तित किया गया है। आज जो है कि काली माई को आप देख रहे हैं, जो काली माई में पिंड है, माटी का पिंड रहता है। आज जो है कि कुछ लोग उसको उसमें जो है कि दुर्गा जी का मंदिर रख दे रहे हैं और उसको विलुप्त कर दे रहे हैं। गोपालगंज में जाइएगा आप, जो है कि का जो मंदिर होता है यहीं पिंड ही रखा जाता है। आज उसको विलोपित किया जा रहा है दादा। आज वहां उसको विलोपित करके और वहां जो है कि दुर्गा जी का फोटो रखा जाता है। तो आखिर क्यों रखा जाता है? इसका मतलब हुआ
आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, आप जो है कि क्यों बोलते हैं धर्म की जय हो अधर्म की नाश हो। देवासुर संग्राम का नाम सुने हैं? देवासुर संग्राम किसके किसके बीच हुआ था? सूर और असुर के बीच। तो सूर कौन था, असुर कौन था? नहीं, वो रक्षक थे, रक्षक, राक्षस नहीं थे दादा, रक्षक थे। अच्छा, राक्षस कैसे रक्षक हो गए? इसी तरह हो गए जैसे स्पेलिंग लिखते हैं RAKSHAK, तो उसको रक्षक कहा जाएगा, और आपने कह दिया राक्षस। जिस तरह जो है कि नक्सलवादी किसके रक्षक थे? हमारे गोंडवाना लैंड की। रावण क्या था? रावण जो है कि हमारा मंडावी गोत्र का था, वो हमारे पूर्वज थे, हमारे राजा थे रावण जी। ये 5 खंड धरती राम के। क्या थे? अब राम तो जो है कि राजा दशरथ के पुत्र थे, वो तो प्रभु नहीं थे, भगवान तो नहीं थे, मनुष्य थे। जिस तरह हमारे राजा रावण थे उस तरह राजा राम थे। तो रावण का जो कार्य था वो गलत था? नहीं, गलत कैसे था? जो सही लोग कर रहे थे उसका मतलब खत्म कर देना, किसी को मार देना, नहीं, ये कहाँ तक सही? ये तो आपने जो है कि किसी किताब में देखे हैं, सुपनेखा जो उसकी बहन थी, उसका नाक जो है कि राम जी ने काट लिया। लक्ष्मण जी। सुनिए ना, किसके इशारे पर लक्ष्मण जी काटे? राम के इशारे। राम के इशारे पर काटे ना, तो काट लिए। अब आपके बहन का या हमारे बहन का नाक अगर कोई काट ले तो हम जिंदा रहेंगे? आपके बहन का कोई नाक काट लेगा, आप जाएंगे उसके बीवी को चुरा कर लेकर चले आएंगे, अपहरण कर लेंगे? अरे जो दादा आप बात करते हैं, सुनिए, अब उखाड़िए मत। वही सीतानु है, सुनिए, नहीं नहीं नहीं, देखिए हम किसी धर्म की अवहेलना नहीं कर रहे। वही सीतानु है कि जो स्वयंवर रचा गया था। हर लड़ाई औरत नहीं, सुनिए ना, वही स्वयंवर रचा गया था, धनुष जो है कि कोई नहीं उठाना था। तो उस सीता को हमारे जो है कि रावण किस तरह उठा के लेके चले गए, जो बहुत बड़ा शक्तिशाली थी, और वो धनुष उठा करके टस से मस नहीं होते थे। उस स्वयंवर में हमारे रावण भी आए हुए थे, तो उनको किस तरह उठा करके लेके चले गए। इसको हम लोग दंत कथा मानते हैं। ये जितने जो है 1971 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि ये जो है ये दंत कथा है। आप जो है कि पहले देखे होंगे कि दरभंगा के जो है कि आते थे लोग, दरभंगिया लोग, और नाटक करते थे। तो नाटक करते करते आज क्या हो गया, रियल हो गया। प्रभु श्री राम तो नहीं थे, वो तो राजा दशरथ के पुत्र थे। अब कौन राम की हम नाम ले रहे हैं? राम का मतलब क्या होता है? RAM, राइट एक्शन दी मैन होता है ना, राइट एक्शन दी मैन। तो लीलाधारी कौन थे? और ये राजा दशरथ। आज से 17,000 साल पहले मतलब इंग्लिश नहीं था, जैसे आप समझा रहे हैं, तो उस समय ये अर्थ कहाँ से लागू होगा? इस समय ये अर्थ आप लगा रहे हैं। ये तो हमारे मोदी जी की कमाल है। हाँ, ये जो है कि चढ़ा रहे हैं ऊपर, और जब हम लोग गिरेंगे तो धाराशायी हो जाएंगे। राम के साथ जैसे जैसे आधुनिक युग आएगा, नहीं, मतलब धर्म वैसे वैसे अपना अपना प्रचार अलग अलग तरीके से करना शुरू कर देगा। आप लोग प्रचार करते हैं अपने धर्म का? धर्म तो प्रचार अरे हमको जब प्रचार करने की क्या जरूरत है? ये पूरा जो है कि 9 खंड धरती मेरा है। लोग हमारे भटक गए हैं, हम अपने आप को जगा रहे हैं। हम जगाने से जो है कि हमारी जितनी गोंडियन रीति रिवाज के जो लोग हैं वो लोग आ रहे हैं। हमारा जब इतिहास आप खंगालिएगा तो आप पाइएगा कि गोंड जाति के लोग बहुत ईमानदार होते हैं। ये पूछिए, ये दादा का दाम 80 बरस से कम नहीं होता होगा। गोंड पहले दादा जो है कि न्योता धोते थे ना, आप सोना चांदी भस्म दिए, वो चुराता था? नहीं चुराता था। आज भी जो है कि शादी ब्याह आपके घर में पड़ता है तो गोंड के लिए पूरे जो है कि दरवाजा खुला रहता है। अच्छा, धर्म का बंटवारा करना सही है या मनुष्य धर्म ही सही है? एक ही धर्म हो पृथ्वी पे? देखिए, जो अंगारा लैंड से और जो वहां से आपको अंग्रेज लोग आए, उन लोगों ने धर्म बांटा। धर्म हम कहाँ बांट रहे हैं? हम तो एक धर्म के भूखिया हैं कि हम एक सूत में पिरो जाएं, हम एक धागे। वैसे कर्म के हिसाब से भी धर्म बढ़ता है? नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये तो जात यही से बांटा गया। जात को इसलिए बांटा गया, अगर जात हिंदू जात को अगर नहीं बांटा गया होता तो ये ब्रह्मांड में कोई माई का लाल नहीं है कि आपको कोई टच कर दे। अगर उस समय जो है कि यही गोंडवाना लैंड के तितर बितर नहीं किया गया होता तो आपका गोंडवाना लैंड का कोई जो है कि मुगल नहीं ले जाता। हीरा यहाँ से जितना चोरा के ले गया है लोग, वो लोग नहीं ले जाता। गोंडवाना लैंड से जो लेकर गए जी, गोंडवाना लैंड यानी जो है कि 252 गढ़ का राज्य था, और 52 गढ़ 57 परगना, यानी जो है कि आपका कलकत्ता तक जो है कि हमारा गढ़ है, आज भी है।
और ये सरकार जो है कि हमको बोली है कि नहीं हम आपको 10 बरस, देखिए इसे 5 खंड धरती की बंटवारा हिंदुस्तान, पाकिस्तान और गोंडवाना लैंड 3 जगह हुआ, जिसको वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और आपके महात्मा गांधी तीनों आदमी मिल करके हमारे 252 गढ़ के और राजा से बोले कि आप लोग जो है कि इसमें सम्मिलित कर दीजिए। हमारा जो राज्य था, मान लीजिए का सीवान में है तो यहाँ एक ठो गढ़ हो गया, एक ठो जो कि आपको हो गया कलकत्ता में, जगह जगह हमारा 258 राजघराना था, तो वो लोग कहे कि नहीं एक जगह आप लोगों को कहीं दे देंगे। तो उसमें जो है कि गोंडवाना लैंड का बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान का हुआ, पाकिस्तान का हुआ, लेकिन जो है कि आज तक भैया हमारा गोंडवाना लैंड हमको नहीं मिला, जिसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। हर साल हम जाते हैं जंतर मंतर दिल्ली पे, हम अपने हक और हकूक के लिए कि भाई हमारा गोंडवाना लैंड हमको वापस कीजिए। अच्छा चलिए, मैं तो बोलूंगा तो किसी को खराब लगेगा, वैसे धर्म के लिए लड़ने के बजाय अपना विकास के लिए लड़ना, गरीबों के लिए लड़ना, कौन सा सही हुआ सर, आप बताइए। मैं अरविंद सिंह मंडावी, बिहार प्रदेश महासचिव, और मैं पश्चिमी चंपारण बगहा का रहने वाला हूँ और इस समय गोरखपुर रेलवे में कार्यरत हूँ। अभी हमारे जो गोंडियन सखा समाज का जो प्रचलन आगे बढ़ रही है, जो धर्म संस्कृति से लोगों को बहुत तेजी से रुझान एक जुट रहा है, जिसमें लोगों की संख्या बड़ी तेजी से जुट रही है। इसको 10 साल पहले यहाँ बिहार में केवल बहुत कम है लोगों की जानकारियां थी अपने गोंडी धर्म में, और जो लोग जानते थे वह प्रचारित नहीं करते थे। आज वह हम लोगों ने अखिल गोंडवाना कोया पुणे भूमिका सेवा संस्थान के माध्यम से यह कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का बहुत प्रयास करते हुए तेजी से काम कर रहे हैं। और हमारे इसमें नौकरी पेशा से लेकर के बुद्धिजीवी लोग और बिजनेसमैन लोग, सभी लोग जुटे हुए हैं। अच्छा, इसमें जो गीत संगीत होता है वो किसके लिए होता है? प्रकृति का? यह गीत संगीत जो है यह प्रकृति के लिए हम लोग करते हैं। मतलब भगवान आपका वो प्रकृति के? हाँ, हम प्रकृति पूजक हैं। हमारी जो भगवान नाम जो है, यह भगवान नाम कहाँ से आया? भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर। यह 5 शब्दों का रूप जो है यह भगवान नाम दिया गया, यही असली भगवान है। हम किसी मूर्ति पूजक नहीं है, हम मूर्ति की पूजा, फोटो की पूजा नहीं करते हैं। हाँ, ये हमारे लोगों में जागृतियां आ रही है कि लोग एक दूसरे से जुट रहे हैं, अपनी धर्म संस्कृति को पहचान रहे हैं, समझ रहे हैं। ऐसी हमारे लोगों में जागृति आ रही है। इस समय बिहार में ज्यादा से ज्यादा इसमें धर्म में लोग जुड़ रहे हैं ना। इधर आप पहली बार आए हैं या फिर पहले? नहीं, यहाँ हमारा 2 साल पहले यह तीसरा कार्यक्रम है माट साहब की हैं। और माट साहब की हैं जन्म संस्कार, विवाह संस्कार और मृत्यु संस्कार का कार्यक्रम, तीनों संस्कार यहाँ पे हो चुका है। हाँ, इनका पूजा कीर्तन कैसे होता है? मतलब इसमें क्या क्या किया जाता है पूजा करने के बाद? अभी पूजा करने के बाद आप लोग इस पर कीर्तन वगैरह करने लगे, उसके बाद नचा भी जाता है? हाँ, यह हमारे देव सुमरनी, यानी कि हम अपने देव को सुमरन करते हैं, ठीक ना, हम उनको रिझाते हैं। देव कौन है आपका? हमारे देव जो प्रकृति देव, हम उनको, हमारे जो घर के देवी देवता अलग है, बाहरी देवी देवता अलग है, हम उनको आह्वान करते हैं, बुलाते हैं, सुमरन करते हैं कि हमारे स्थान पे आइए, विराजमान होइए। हम उनको सुमरन करते हैं, हम उनको पूजा, एक शब्द जो है पूजा वो अलग चीज हो गई, लेकिन हम उनको पूजा नहीं करते। ये जो है कि ये जो धागा बांधा गया है, इस धागे का मंत्र का उच्चारण हमको बता दीजिए। उच्चारण देखिए, मैं तो नहीं पढ़ सकता, मैं राजपूत हूँ, क्योंकि जो बांधता है उसी को पढ़ने का अधिकार है पंडित लोग का। मैं कैसे पढ़ूं? बांधने का भी अधिकार उन्हीं लोग को। राजपूत यानी छत्री, छत्री जो है कि हमारा वंशज है, हम छत्री से भी बिलोंग करते हैं, हम दूसरे अदर समुदाय, और हमारी जितनी भी राजनीति होती है हम राजनीति अपने क्षत्रिय कुल से बतलाते हैं। हमारी जो महारानी दुर्गावती थी, चंदेल वंश की थी,
और राजपूत से हमारा जो है कि खून का रिश्ता है, खून का रिश्ता है। और जो है कि ये जो है कि लाल धागा जो आपको बनाया गया है, राजा बलि को जो है कि विष्णु जो बौना अवतार लेकर मान गए थे कि तो कहेगा कि हम जो है कि 3 पग आपसे मांग रहे हैं, 3 पग। तो 3 पग माने क्या समझते हैं? 3 डेग। तो विष्णु भगवान का कौन सा जो है कि डेग था कि पूरे ब्रह्मांड को जो है कि नाप दिया, कहेगा कि राजा बलि तीसरा पग कहां पड़ेगा? तो सरकार हमरा मुड़ी पर। ये बात नहीं है, ये जो है कि गुलामी की प्रतीक है धागा। जिस तरह कहा गया है कि जिस तरह मैंने राजा बलि को बांधा, धर्म का जंजीर है ना जी, जिसे कहा जाता है आस्था। धर्म नहीं, आस्था। हमारा आस्था बाटे तो हम लोग देव मान लेनी, आस्था है, ये आस्था है। लेकिन ये कमजोरी का बहुत बड़ा चीज है। लास्ट में जो है कि आपको नहीं बचेगा। क्षत्रिय कुल से आप जनेऊ पहने हैं ना? नहीं, ये सब नहीं। ये भी पंडित जी बांधे हैं तो जनेऊ अगर पहने होंगे तो जनेऊ का मतलब होता है दादा मातृ शक्ति, पितृ शक्ति, गुरु शक्ति, ये 3 शक्तियां हैं। वो जो है कि जान बचाने के लिए जनेऊ पहना गया है। लास्ट में जब देखेंगे कि हमको ये मार देगा तो कहता है अपनी माँ की कसम जनेऊ को तोड़ रहे हैं, वो नर्वस हो जाएगा, हम भाग जाएंगे। इसीलिए जनेऊ हो रहा है, यानी जान की रक्षा के लिए। और इसका मतलब क्या पहनते हैं जान की रक्षा के लिए? हम लोग काला पहनते हैं, जैसे गुरु जी काला पहने हुए हैं, तो इस पर लिखा हुआ है जय सेवा जय बड़ा दे। क्यों पहने? ये हम इसलिए पहने हैं कि जब तक हमारा गोंडवाना लैंड वापस हमको नहीं होगा, हम जो इस काला पहन करके रखेंगे। कुछ मन में है ना? हाँ है जी। मान लीजिए बांध दिया है, मन में कुछ रख कर मान नहीं तो बात को समझिए। आप क्षत्रिय कुल से बिलोंग करते हैं दादा, भी यहाँ वो तो ताबीज पहनता है, उसको भूत ज्यादा पकड़ता है, आपको भूत तोड़ पकड़ता है। हम जिस धर्म में उस धर्म के अनुसार चलना चाहिए। 750 है ना, देखे है ना, 750 हमारा गोत्र है। हम वर्ण व्यवस्था में नहीं आते हैं, हम गोत्र व्यवस्था में आते हैं। हमारी जितनी भी शादियां होती है ये मंडाबी है, मंडाबी का मंडाबी में ब्याह नहीं होगा। हर चीज आप लोग का भिन्न होता है। जी जी जी, मतलब कैलेंडर क्या गोत्र व्यवस्था में करते हैं, दिशा में होता है। आप लोग जिस तरह गोत्र व्यवस्था में करते हैं उसी तरह हम पहले से गोत्र कैलेंडर प्रकृति की दिशा में कैसे हो गया? तो हम इस 750 को जो है कि कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि इस तरह साथी है। इस 750 का मतलब क्या हुआ? 750 ये हमारा गोत्र व्यवस्था है। हम जो है कि जिस तरह हिंदू धर्म में 1008 श्री 1008 श्री होता है ना, 786 रहता है इसमें। 786 यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लोग कहता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। 786 का मतलब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं होता है। उसका मतलब हुआ कि 750 उसका गोत्र है, उस गोत्र में बना हुआ है। जिस तरह हम जो है कि 750 गोत्र व्यवस्था में है, हम जो है कि सम और विषम में शादी करते हैं। पहले लोग जो है कि हमारे नहीं जानते थे, तो जेठौंस के बिया जेठौंस में कहते हैं, अब पंडित जी महाराज जी आवत रनिया तो कहते नहीं कश्यपे गोत्रे अस्ति, कश्यप चमारो के कश्यप, गुणों के कश्यप, कुहारों के कश्यप, सबके कश्यप है। अच्छा चलिए, जो जिस धर्म में है, अगर यहाँ पर है, मान लीजिए हम हिंदू है, मुस्लिम है, कोई भी है, गांव देहात में मिलकर रहे तो अच्छा है। धर्म के लिए भैया आपसे दूरी कहाँ बनाए हैं? हम किसी धर्म की अवहेलना तो नहीं कर रहे, लेकिन आपने जो है कि गुणों को जगा दिया। गुण जो है कि इसके बारे में मुझे जानना था, जनता को जानना था, इसलिए जगह दिया। आप बोल भी RRR फिल्म देखिए, उसमें गुण की हिस्ट्री का दिखाया गया जी। RRR जब देख लीजिएगा तो आपको दिखाई दे देगा कि गुण कितना ईमानदार होता है और देश के लिए कितना न्यौछावर हुआ है। सृष्टि में धर्म कहाँ है? सृष्टि में तो धर्म है नहीं। अगर जो है कि कोई समुदाय, हम लोग सृष्टि करना चाहिए था। सृष्टि में जब हुआ तो कोई धर्म नहीं था, समदंगा पैदा हुआ, कोई वस्त्र नहीं था, सब लोग मिलकर रहते थे। अब उसको जब आर्यों में आया तो इसको बंटवारा किया। सच्चाई जानिए कि आर्य यहाँ के मूल निवासी नहीं है, वो हम यहाँ के अनार्य हैं। और आर्य बाहर से आए, वो यूरोप से आए, मध्य एशिया से आए। यहाँ के भोले भाले लोगों को उन्होंने तोड़ना शुरू किया। तोड़ने में उन लोगों ने सबसे पहले वर्ण व्यवस्था को बनाया। जाति व्यवस्था भी नहीं थी। वर्ण व्यवस्था में जब हमारा भारत देश अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था, इसका रियासत था। रियासत में 6 सरजवाला थे, जिसमें हमारा, चलिए इतना इतिहास जानने की कोशिश करेंगे, लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट, आपको कैसा लग रहा है? इतने बाहर से लोग आए हैं, जुड़े हैं, गोंड धर्म के बारे में कैसा लग रहा है? ओरिजिन पर जा रहे हैं, ओरिजिनल पर हाँ, तो वाले भटके हुए थे। हम तो हमारे ऊपर अत्याचार हुआ, हमारे धर्म को नष्ट किया गया, प्रकृति को नष्ट किया गया, हमारे राजा को
बलि चढ़ा दिया गया, मार दिया गया, तो हम लोग जान बचा कर अभी तक हम लोग भयभीत है, अभी तक है। अब धीरे धीरे संवैधानिक अधिकार मिला है। कोई नहीं है कि देश पर आक्रमण करके जान से अब नहीं है, अब तो अपने में ही कट कर मर रहे हैं। हाँ जी। से लीजिए कि पश्चिम के रहने वाले राजपूत जो है उच्च कोटि के माने जाते हैं ना। पूर्व के लोग लड़की की शादी उच्च कोटि में करते हैं, पश्चिम में करते हैं। क्यों करते हैं? जब मुगल आए तो इनसे लड़ाई हुई राजपूत राजाओं से, उसमें से जो कुछ डरपोक थे इधर भागना शुरू, पलायन किए। ये आ करके जो वहाँ जबरदस्त थे, बरियार थे, मुकाबला करके रह गए, तो लोग उच्च कोटि के माने जाते हैं। अच्छा, इसीलिए पूरब से पश्चिम लड़कियों का शादी। हाँ, लड़की की शादी करते हैं। इसके बारे में मालूम नहीं था। उच्च कोट के राजा और निम्न राजपूत को उच्च कोट के राजा, वो जाति को कहीं कहीं, जैसे निम्न कोट के राजा में जैसे महारानी दुर्गावती जी थे, कृति सिंह की बेटी थी, और दलपत शाह तो उच्च कोट के राजा और निम्न कोट के राजा दोनों राजा थे। तो दलपत शाह की शादी जब दुर्गावती से हुई तो उसमें ये तय हुआ कि जो कृति सिंह को जो हरा जाएगा युद्ध में, वो हम अपनी बेटी से शादी करेंगे। तो दलपत शाह ने युद्ध में हरा दिया कृति सिंह को और वो अपनी बेटी से शादी किए। तो वो हुआ कि भाई राजा सब राजपूत राजा बिगड़ गए, आखिर तुम निम्न कोट के राजा में शादी क्यों किए हो? तो कहा कि युद्ध में जीत ले गया है, हमको युद्ध में हराया, तुम नहीं हराया लेकिन हमको हरा दिया। ठीक है हमारे धर्म के बाबा, अब तो शादी उल्टा पुल्टा सब हो रहा है। पूरब से पश्चिम, पश्चिम से सब है, सब भी जी रहा है, इसी खुशी से जी रहा है। जी जी हाँ। चलिए, अच्छा लगा यहाँ पर गोंडी धर्म को देखते हुए, इसके बारे में जानकारी भी आज बहुत कुछ मिला। हमको जो है कि हमारे जितने भूमिका लोग हैं, हमारे जितने गुण समाज समुदाय के जो लोग हैं, ये किसी धर्म की अवहेलना नहीं करते हैं। और हम जो है कि मुट्ठी बंद करके आए हैं, उत्साहित करते हैं हमारे धर्म में आओ, ना ही निकाला जाता है इसमें से। अरे गुण का मतलब पहले समझिए, GOND, जी का मतलब है जनरेटर यानी पैदा करने वाला, ओ से हो गया ऑपरेटर संचालन करने वाला, एन से नेचुरल यानी प्राकृतवादी, डी से डिस्ट्रॉयर यानी मृत। तो पैदा करने वाले हम, संचालन करने वाले हम, प्राकृत में मिटा देने वाले हम, और खुद को जो है कि मिट जाने वाले हम। चलिए, अच्छा लगा।